हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 11, जो कि एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक पीरियड का है सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी या इंट्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजी। इसलिए कि इसमें कुछ स्पेसिफिक करके पूछा नहीं है कि आपको ये पढ़ना है, तो आप एक छोटा सा नोट इसके ऊपर लिख देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। 2-4 नंबर का शायद हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ science in which using biology and technology or scientific process a new product is developed to improve human health and environment। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो ये कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ये साइंस की एक ब्रांच है। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी को और टेक्नोलॉजी को एक साथ यूज़ करके, या टेक्नोलॉजी नहीं तो साइंटिफिक प्रोसेस को यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब बायोलॉजी आप जानते हैं यानी कोई लिविंग चीज़, लिविंग सेल हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, या सेल का कोई कंपोनेंट, कोई पार्ट, या बैक्टीरिया का कोई कंपोनेंट या पार्ट वगैरह लेके और उसी के साथ में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कुछ बनाया जाए या उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह की जाए, तो उसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिविंग सेल है वो किसी इंसान का ही हो या किसी जानवर का हो, बैक्टीरिया का हो, बल्कि उसमें प्लांट भी आ सकते हैं, क्योंकि प्लांट भी लिविंग है। समझ में आ रही बात? इसलिए देखा होगा एग्रीकल्चर वाले फील्ड में भी टेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। तो समझ में आ गया बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला के अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है जिससे हमारी हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, या क्या कहते हैं जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो हमारी फसलें हैं उसको अच्छे से अच्छा बनाया जा सके। समझ में आ रही बात? तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये सब काम अगर किए जाएँ तो उसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और इसी बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग बायोटेक भी बोलते हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटेक भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोटेक। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई नया प्रोडक्ट ही बनाया जाए, बल्कि ये भी हो सकता है कि कोई किसी बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है इस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से। जैसे हाँ, एक चीज़ और, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसका जो मतलब मेन टारगेट होता है वो डीएनए होता है। ये ख़ास तौर से डीएनए पे काम करते हैं इसमें। समझ में आ रही बात? और डीएनए में जीन लेवल पे जाके काम करते हैं और उसके अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह की जाती है। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये तो काफ़ी मतलब एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समा सकती हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन इसके कुछ सब कैटेगरीज़ हैं जिसको हम लोग सब फील्ड्स बोलते हैं। यानी बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग फील्ड में, यानी बायोटेक्नोलॉजी का अलग अलग फील्ड में योगदान है। तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड के अंदर इसका मतलब यूज़ हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन 4 इसके मेन फील्ड हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और सबसे ज़्यादा जिसमें ये मतलब यूज़ किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी तो वो चारों क्या हैं? तो एक है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। क्या है? मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग रेड बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। दूसरा है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और तीसरा है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग वाइट बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और चौथा है मरीन बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग ब्लू बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब इन्हीं चारों को हम लोग थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपका एक शॉर्ट नोट इस पर तैयार हो जाएगा, इसका एक इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो इट इज़ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज़। आप मेडिकल से ये भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी जो ट्रीटमेंट वगैरह है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज़। तो ये जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इलाज वगैरह करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका एक एग्जांपल है जीन थेरेपी। क्या है? जीन थेरेपी इज़ यूज टू ट्रीट जेनेटिक और एक्वायर्ड डिसीज़। और ये जो जीन थेरेपी है ये जेनेटिक या एक्वायर्ड डिसीज़ को ठीक करने के लिए
यूज़ किया जाता है। जैसे कि कैंसर एक बीमारी है, तो कैंसर में क्या होता है कि मतलब जो हमारे डीएनए होते हैं उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाता है, डीएनए में भी जो जीन होता है उसमें कुछ मतलब दिक्कत आ जाती है, और फिर क्या होता है बहुत ज़्यादा वो सेल का प्रोडक्शन होने लगता है वहाँ पे। तो इसमें क्या किया जाता है, तो दिस थेरेपी यूटिलाइज नॉर्मल जीन फॉर रिप्लेसिंग दी डिफेक्टिव जीन। तो अब वो जीन जिसके अंदर डिफेक्ट आ गया, कुछ खराबी आ गई है, तो उसको हटा के उसकी जगह पे नॉर्मल या अच्छे सेहतमंद हेल्दी जीन को सेट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है इस थेरेपी के ज़रिए से। तो इस तरीके से कैंसर का इलाज किया जाता है। ठीक, और भी कई सारे इसके यूजेस हैं, एक एग्जांपल दे दिया मैंने। दूसरा जो है वो है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से या उसके प्रोसेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कि एक या दो जीन को क्या है एक साथ में मिला दिया जाता है और कोई नया एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, या कोई नई वेराइटी की एक फसल तैयार की जाती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए। यील्ड का मतलब होता है पैदावार, प्रोडक्शन। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप की अब फसलें आ गई हैं, अलग अलग टाइप के गेहूं के बीज आते हैं। पहले ऐसा होता था कि गेहूं बोते थे उसी एक खेत के अंदर, तो पता चल रहा है कि 4 मन 5 मन यानी कुंटल के हिसाब से 2 कुंटल 3 कुंटल जो भी होता था। लेकिन आज उसी उतने ही खेत के अंदर अब क्या पैदावार ज्यादा हो रही है। तो ये कैसे हुआ, तो इसमें मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया, और क्या है उस मतलब जो बीज था उसकी क्वालिटी को और अच्छा बना दिया गया। उसमें यह भी हो सकता है कि जो मतलब बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह का जो इफेक्ट होता था उस फसल के ऊपर वो कम कर दिया गया उसके जीन के अंदर चेंजिंग करके। समझ में आ रही बात। तो ये सब किसका कमाल है, बायोटेक्नोलॉजी का। ऐसे आप देखेंगे अलग अलग क्या है फ्रूट्स आ रहे हैं, आम की अलग अलग क्या है क्वालिटी आ गई, वेराइटी आ गई। पपीता देखेंगे ये बड़े बड़े पपीते आ रहे हैं, वो मीठे भी हैं, स्वादिष्ट भी हैं। तो ये सब कैसे किया गया, उसके अंदर जीन के अंदर चेंजिंग करके एक नई वेराइटी बना दी गई। तो ये सब किसका कमाल है, बायोटेक्नोलॉजी का। ऐसे क्या है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है एक। तो इसमें क्या होता है, तो दिस इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलेटेड है। यानी जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, नए नए प्रोसेस किए जाते हैं, नई नई चीज़ें एनालाइज की जाती हैं, तो उसी से रिलेटेड ये भी है। फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसिंग द जीन ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ये इड नहीं है बल्कि इज है। ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड टू प्रोड्यूस ए यूजफुल केमिकल। तो हमको ये मालूम है कि जो मतलब ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए क्या है नुकसानदेह हैं, डेंजरस होते हैं। लेकिन उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजिंग करके उनको ऐसा बना दिया जाता है कि अब उनसे जो केमिकल रिलीज होता है वो हमारे लिए फायदेमंद होता है, बीमारियों को ठीक करने के लिए जैसे भी। तो ये क्या होता है, तो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जीन के अंदर जाके कुछ चेंजिंग कर दी जाती है, या किसी और चीज़ का जीन उनके साथ में मिला दिया जाता है। अब ये कैसे होता है, तो ये नहीं कि एक बैक्टीरिया को लिया उसके अंदर चेंज कर दिया तो वहां से केमिकल निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। बल्कि एक बैक्टीरिया के अंदर चेंजिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसका कल्चर करवाते हैं, यानी एक बड़े अमाउंट में प्रोडक्शन, यानी बड़े अमाउंट में क्या है उनका ग्रोथ करवाते हैं, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया उससे फिर रिप्रोडक्ट करवाते हैं, समझिए ठीक है, बहुत सारे उनका मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। उसके बाद फिर उससे क्या है उनसे केमिकल निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरिया कल्चर। समझ में आ रही बात। और सब मतलब जो बैक्टीरिया कल्चर वगैरह कराया जाता है तो ये होता है ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, उसी में ज्यादातर ये सब किया जाता है। ठीक, अब एक है मरीन बायोटेक्नोलॉजी। तो मरीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो दिस फील्ड इन्वॉल्व इन मरीन रिसोर्सेज टू डेवलप ए नोवेल फार्मास्यूटिकल ड्रग, केमिकल प्रोडक्ट, इंजाइम और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो जो मरीन बायोटेक्नोलॉजी है तो ये क्या है, मरीन से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उसमें ये काम करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। मरीन क्या है, जो पानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, यानी जो समंदरी चीज़ें होती हैं खास तौर से उसको लिया जाता है। जो समंदर से मिलने वाले प्लांट्स हैं, जो जीव जंतु हैं, जो मछलियाँ वगैरह हैं, जो कीड़े मकोड़े वहाँ से हमको मिलते हैं, तो उनके ऊपर क्या कहते हैं काम किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, और उनके अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह करके, कुछ बदलाव करके कोई फार्मास्यूटिकल यानी दवा वगैरह बना ली जाती है, कोई केमिकल बनाया जाता है, कुछ इंजाइम वगैरह या कोई और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इस वाले फील्ड को बोलते हैं मरीन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू था, एक इंट्रोडक्शन था। शायद कि ये आपको अच्छा लगा होगा।
इसी के साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये जो भी मैंने अब तक चैप्टर पढ़ा दिए हैं उन सब के अगर आपको पीडीएफ चाहिए वाइट बैकग्राउंड के अंदर, तो बहुत वाइट बैकग्राउंड के अंदर जितने मैंने पढ़ा दिए हैं उतने आपको फौरन मिल जाएंगे। और जैसे और बाकी जो रह गए हैं जैसे ऐसे पढ़ाता रहूँगा, आपको भेजता रहूँगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि मेरा नंबर है 9694480523। ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। किसी एक पे 100 रुपये पे करिए। इस सारे सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए, सबके नोट्स आपको मतलब पेमेंट करने के बाद जब भी मैं देखूंगा, क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि दिन भर व्हाट्सएप खोल के बैठा हूँ, जब भी मैं देखूंगा आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, 9694480523 वाले नंबर पे भेज दीजिए। जब मैं देखूंगा तो आपको ग्रुप के अंदर ऐड भी कर दूंगा और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।